हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट, जो कि 26 जुलाई को हम लोग का अभी एग्जाम होने वाला है लैब अटेंडेंट का, उसकी हम लोग देखने वाले हैं। और ये व्यापम के पैटर्न में ही रहेगा जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। 30 हम लोग का जीएस सेक्शन रहेगा, छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस 70 नंबर का हम लोग का साइंस का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। और हम लोग का हर एक टॉपिक का 50-50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। जल्दी जल्दी 1.5x में देखिए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान से, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो हम लोग का जो है सूची 1 में हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है, और सूची 2 में हम लोग का किस नदी के पास में है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के पास में है? रावी नदी के पास में हम लोग का। मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के पास में है? सिंधु। ठीक है, सिंधु में। लोथल है वो घग्गर भभुआ, तो ये भभुआ नदी के पास है। और कालीबंगा जो है वो घग्गर के पास है। ठीक है, तो क्या क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही दिख रहा है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, ये तो करेक्ट बात है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार करना था, ना कि राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। ये तो गलत बात है भाई, तो कारण हम लोग का गलत है। ठीक है, तो इससे हम लोग जान सकते हैं दोनों सही है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, एक सही है, ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि राष्ट्रवाद को कमजोर करना था हिंदू और मुस्लिम में। जो हम लोग का वो है, राष्ट्रवाद को तोड़ना था और हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा नदी है कहलाती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कौन सी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो कि 1465 किलोमीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन के लेवल कैसा है आप लोग देखकर बता दीजिए कमेंट में, और कैसे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और 2 मॉक टेस्ट हम लोग इसमें अपलोड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सूची 1 में जलप्रपात दिया है, सूची 2 में संबंधित नदी दी है, तो उसको सम्मिलित करना है। ठीक है, जोग जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, शिव समुद्रम और हुंडू जलप्रपात। तो जोग जो है वो शरावती के पास है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है वो, धुआंधार जो है वो नर्मदा के पास है। ठीक है, और शिव समुद्रम है वो स्वर्ण रेखा, और हुंडरू जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो कर सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया। ये जो है हम लोग का जोग जलप्रपात शरावती में बना हुआ है। ठीक है, धुआंधार जो है वो नर्मदा पर बना हुआ है। और हम लोग का शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। हुंडू स्वर्ण रेखा पर बना है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ए का 2, सी का 4, 3 और डी का 3। ये तो नहीं होगा भाई। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जोग का शरावती, धुआंधार का नर्मदा, शिव समुद्रम का कावेरी और हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का प्रत्यक्ष साधन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये पूछा गया। तो हम लोग का रेपो रेट, ये तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। रिवर्स रेपो रेट, ये भी इनडायरेक्ट होता है। नगद कैश रेशियो, हाँ यही सीआरआर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खुला बाजार कार्रवाई, ये भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो सीआरआर और एसएलआर जो हम लोग का रहता है प्रत्यक्ष साधन माने जाते हैं, जबकि रेपो, रिवर्स और ओएमओ जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन अप्रत्यक्ष साधन है मौद्रिक नीति के। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन मुख्य रूप से किस संस्था संगठन द्वारा किया जाता है? किस संस्था द्वारा किया जाता है दोस्तों? नेशनल इनकम। ठीक है, नीति आयोग नहीं, नीति आयोग से नहीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हाँ यही से किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है। इसी से ही जीडीपी भी नापा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी।
ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं सीजी व्यापम के पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 2015-16 केंद्रीय बजट के अनुसार प्राथमिक फोकस किन 4 वर्गों पर केंद्रित है? ज्ञान मॉडल किन पर केंद्रित है? तो बहुत ही आसान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। ज्ञान मॉडल गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी पर है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। और रीजन देख लेते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव केवल संविधान उल्लंघन करने के आधार पर लाया जा गया। ठीक है, ये भी सही है। तो हम लोग का कथन ए और दो दोनों सही है, और रीजन जो है, कारण जो है, वो कथन की सही व्याख्या करते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत केवल संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, एकता प्रणाली की शुरुआत भारत में किस सल्तनत कालीन शासक ने की थी? किस सल्तनत कालीन शासक ने की थी? इकता। ठीक है, ई से आ रहा है इसका इल्तुतमिश। ठीक है, नाम से ही हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इल्तुतमिश से किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि आवंटन करने वाली इकता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ठीक है, भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, 48 या 50? तो कौन सा हम लोग का अनुच्छेद 44 है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है? ठीक है, ओजोन लेयर में ओजोन कौन से हम लोग के वायुमंडल में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पीवाईक्यू में आ गया है। कौन से में? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में स्थित होता है। वर्ष 2025-26 के आर्थिक रुझानों के अनुसार भारत की G20 अध्यक्षता के पश्चात शुरू की गई वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल सौर ऊर्जा का निर्यात करना था? नहीं, केवल जिसमें आ गया वो ज्यादातर गलत होते हैं। ठीक है, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना, हाँ ये तो सही। परमाणु ईंधन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, ये गलत है। तापीय विद्युत संयंत्रों का विस्तार करना भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, टिकाऊ जैव ईंधनों के उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत में कोडरमा झारखंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो झारखंड के कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइड। ऑक्साइड किस कहते हैं? एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और लौह अयस्क या कोयला? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का अभ्रक। कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है दोस्तों। झारखंड का कोडरमा जिला की अभ्रक राजधानी मीका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अभ्रक, कोडरमा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यही लॉर्ड कैनिंग ही है जो कि फर्स्ट वॉइस रॉय भी बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट वॉइस रॉय भी यही बनेंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, जो बाद में भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, तीव्रतर, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का 12वीं पंचवर्षीय योजना का था हम लोग का फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 में प्राचीन राजवंश है, सूची 2 में राजधानी है। ठीक है, तो उसको हम लोग को मिलान करना है। राजश्री तुल्य कुल कौन सी राजधानी क्या थी उसकी? आरंग थी। ठीक है, तो एक का दो हम लोग का हो जाएगा, एक का दो, दो में है। ठीक है, दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे आप एलिमिनेट करके अगर दो भी आया ना तो आप उस पर रिस्क ले लेना। ठीक है, नल वंश का कहाँ था राजधानी हम लोग का? नल वंश का था हम लोग का पुष्करी, पोषा। तो बी का तीन यहाँ से हम लोग को पता चल गया, ये भी एलिमिनेट। यहीं से हम लोग को उत्तर मिल गया। पांडुवंश का क्या था? पांडुवंश का था हम लोग का सिरपुर था। ठीक है, श्रीपुर। और कलचुरी का तुम्माड़। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
रतनपुर के कलचुरी शासक जाज्वल्यदेव प्रथम में ने अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। हाँ, ये तो सही बात, उन्होंने चलाए थे। उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता स्वीकार की थी। नहीं भाई, इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो अगर कारण ऐसे गलत हो गया तो इससे हम लोग को ये वाले में असर्शन रीजन में डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ये सही परंतु आर गलत। ठीक है, जाज्वल्यदेव प्रथम ने त्रिपुरी के शासकों की अधीनता को अस्वीकार किया था। ठीक है, पर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और श्री मज्जयाल देव अंकित सिक्के जारी किए थे। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग जशपुर सरगुजा क्षेत्र में किस प्रकार की शैल समूह का विस्तार पाया जाता है, जहां बॉक्साइट का विशाल भंडार है। बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कडप्पा। कडप्पा में क्या मिलता है हम लोग को? चूना पत्थर मिलता है। चूना चूना मिलता है दोस्तों। धारवाड़ में हम लोग को क्या मिलता है? लोहा मिलता है, लौह अयस्क। ठीक है, और दक्कन ट्रैप, हाँ दक्कन ट्रैप में हम लोग को बॉक्साइड मिलता है, एल्यूमिनियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के सकल घरेलू घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। ठीक है, जीएसडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक था? हम लोग का उद्योग क्षेत्र का, इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र, खनन, विनिर्माण और विद्युत का योगदान स्थिर और प्रचलित दोनों भाव में सर्वाधिक था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा छत्तीसगढ़ के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया था? किस गांव को किया गया था? धूड़मारस, बस्तर, चित्रकूट, शिवरी नारायण या मैनपुरी। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का धूड़मारस, बस्तर को किया गया था। बस्तर जिले के धूड़मारस गांव को प्राकृतिक सौंदर्य और इको टूरिज्म मॉडल के लिए UNWTO द्वारा सराहर चयनित किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों की शिकायत के त्वरित समाधान हेतु बहुप्रतीक्षित सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या था? सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है हम लोग का? 1076। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1076। सूची एक जनजाति विवाह और सूची दो प्रचलित नाम। ठीक है, सेवा विवाह किसको कहा जाता है? सेवा विवाह किसको क्या कहा जाता है हम लोग का? पायसेतु, लमसेना, परघन या पैठू। तो सेवा विवाह हम लोग को कहा जाता है लमसेना को। तो एक का दो हम लोग का किसमें? एक का दो जगह। और अपहरण विवाह पायसोतु रुकत, बी का वन यही है, ये एलिमिनेट होगा, ये दोनों एलिमिनेट होगा। ठीक है, हुक और हठ विवाह का कहाँ किया जाता है? हुक और हठ विवाह हम लोग का पैठू में किया जाता है, सी का फोर। क्रय विवाह हम लोग का परघन में। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। सेवा विवाह लमसेना, अपहरण पायसोतु, हठ विवाह पैठू पेठुल और क्रय विवाह पारघन कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मड़ई मेला मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा तथा किस देवी की पूजा के साथ शुरू होता है? किस देवी के साथ होता है? उराव जनजाति सरना देवी, गोंड माड़िया जनजाति केशपालिन देवी दंतेश्वरी, कमर जनजाति बिलाई माता या बैगा जनजाति बूढ़ा देव। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का गोड़ माड़िया जनजाति केशपालिन देवती या दंतेश्वरी से मड़ई मेला होता है। ठीक है, बस्तर का मड़ई मेला माड़िया गोड़ जनजाति द्वारा आंगा देव और स्थानीय देवी केशपालिन देवी की पूजा के साथ आयोजित होता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध हसदेव बांगो परियोजना मिनी माता जलाशय किस जिले में स्थित है? तो मिनी माता जलाशय हम लोग का किस जिले में है? कोरबा में है। और इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो कोरबा में है और 120 वाट है। ठीक है, माचाटोली कोरबा में स्थित मिनी माता बांध में 40 मेगावाट की 3 इकाई है। तो 40 दिया 120। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में निर्मित कुल सिंचाई क्षमता इरिगेशन पोटेंशियल लगभग कितना था? 2024 का पूछा गया। 38.25, 39.27, 42.10 या 32.50। करेक्ट ऑप्शन है 39.27। 1930 के तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किन प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया था? यति यतन लाल एवं दयावती, रामधर दुबे एवं नारायण राव मेघावाले, गंदूधर और लाल कालेन सिंह या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या नथुजी जगताप। तो ये तो कहाँ के थे? धमतरी के थे। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का कहाँ था? तमोरा जंगल का यति यतन लाल और दयावती ने किया था। ठीक है, नेतृत्व। महासमुंद के तमोरा जंगल सत्याग्रह में यति यतनलाल, शंकर गनौद वाले और बालिका दयावती ने क्या किया था? हम लोग का नेतृत्व किया था।
छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार किसे माना जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं? हीरालाल कायोपाध्याय। हीरालाल कायोपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं। 1890 में छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम व्याकरण लिखने के कारण हीरालाल कायोपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषक उन्नति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में लगभग कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? 25-26 के बजट में कितनी राशि का किया गया था? 5500 करोड़, 10,000 करोड़, 1500 करोड़ या 8,000 करोड़। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छत्तीसगढ़ में हीरा डायमंड के भंडार मुख्य रूप से किस जिले के, कौन से जिले के देवभोग और पालीखंड क्षेत्रों में पाया गया था? तो देवभोग और पालीखंड कहाँ है दोस्तों हम लोग का? ये है गरियाबंद में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का गरियाबंद में मिला था हीरा के भंडार। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय है, ये तो करेक्ट है। राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत गठित किया गया है। ये तो एकदम सही है। अगर आपको एसर्शन और रीजन, कथन और कारण में देखना है तो कारण को पहले पढ़ना है। राज्य में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत गठित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप क्योंकि लगाकर कथन को पढ़े, अगर सही व्याख्या करना है तो एसर्शन और रीजन सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। हाँ, ये तो इसका सही कर रहा है भाई। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए लगा के देखना ना। इसके बाद आप इसलिए लगा के देखना तो होना चाहिए, इसीलिए छत्तीसगढ़ को पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो हम लोग का ये जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 30 का जीएस है हमारे सिलेबस में। अब देखेंगे हम लोग इसका साइंस वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, और इसमें जो व्यापम में आता है उस लेवल का हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें रेडी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है और मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें हम लोग को मैच करना है कॉलम ए और कॉलम 2। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा हुआ हूँ, क्योंकि साइंस वाले पोर्शन में जितना ज्यादा इंग्लिश वालों को दिक्कत हो सकती है, हिंदी का तो जी के जनरल नॉलेज सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों बाइलिंगुअल है, इससे आप समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग जो सबसे लंबा सेंटेंस रहता है ना उसको पहले पढ़ने का रहता है, उसके बाद मिलाने का रहता है। वाटर कंडक्शन इन जाइलम। ठीक है, जाइलम में जल संवहन कौन करता है? कौन करता है हम लोग का? कौन करता है दोस्तों? हम लोग का जाइलम में ट्रैकिड्स करता है। ठीक है, और फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस पैरेन्काइमा करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट एंड लिग्निफाइड वॉल ये किस में रहता है दोस्तों? हम लोग का स्क्लेरेनकाइमा में रहता है। और रेस्पिरेटरी रूट मॉडिफिकेशन निमेटोफोर में होता है, कौन सी स्पीसीज में? राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा में ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें नेगेटिव जियोट्रॉफी होता है। तो ए का 3, बी का ए का 3, ए का 3, ठीक है, और बी का 1, 3 का 2 और डी का 4। ठीक है, ए का 3, ए का 3, बी का 1, 3 का 2, डी का 4। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ लिग्निफाइड वॉल रहता है। ट्रैकिड्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा जो स्टोरेज में हेल्प करता है। निमेटोफोर्स नेगेटिव जियोट्रॉफी रेस्पिरेटरी रूट में मैंग्रोव जैसे कि राइजोफोरा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें असर्शन और रीजन दिया गया है। फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम आउटसाइड प्लांट इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, आर एच विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कवक को पादप जगत से अलग रखा गया था। ये तो सही है भाई, क्योंकि फंजाई जो है वो प्लांटी से अलग 5 किंगडम में आता है। कौन से? मोनेरा हो गया हम लोग का, प्रोटिस्टा हो गया, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 जगत होते हैं हम लोग के। ठीक है, रीजन क्या है? फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, फंजाई में काइटिन का बना रहता है और प्लांट्स में किसका बना रहता है? वो ऑटोट्रोपिक रहता है और सेल्यूलोजिक सेल वॉल रहता है। ठीक है, जो कवक है उसमें क्लोरोफिल का अभाव रहता है फंजाई में, और इसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी रहती है, और इसमें पौधे जो हैं सॉफ्ट होते हैं और सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो कारण भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में का है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसमें। इसमें हम लोग को जो लंबा रहता है उसको पहले पढ़ने का रहता है, ताकि वो मिलान करने में आसानी होती है। प्रेशर डेवलप्ड इन रूट। ठीक है, प्रेशर डेवलप्ड इन रूट पुशिंग
वाटर अपॉर्ट, कौन सा जो है वो जड़ों में उत्पन्न दाब को जल को ऊपर धकेलता है, कौन धकेलता है, मूल दाब धकेलता है, ठीक है, मूल दाब धकेलता है। श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रोटोप्लाज्म वो हो जाता, सिकुड़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो ये तो इसका डायरेक्ट ही बता दिया गया है, ठीक है। डीपीडी का विसरण दाब न्यूनतम, तो 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। सॉल्वेंट मूवमेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा विलायक का प्रवाह होता है, किसमें होता है, परासरण में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ए का 2 हो गया, ठीक है, ए का 2 हो गया, और बी 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, एक में ही दिख रहा है, और सी का 1 और डी का 3, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का। ऐसे ही जब आपको मैच द फॉलोइंग वगैरह रहेगा ना, तो पहले आप अगर नहीं भी बनता रहेगा तो कोशिश करना, एक दो भी मिल रहा है ना तो उससे बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एसर्शन और रीजन का। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज इक्वल टू 1। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू वैल्यू 1 होता है। वायवीय श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। एसर्शन तो सही है भाई। रीजन को देखते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, ठीक है। ये हम लोग का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का श्वसन गुणांक का फॉर्मूला होता है CO2 इवॉल्व्ड, ठीक है, CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम्ड, ठीक है, O2 कंज्यूम्ड, तो दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। मान लो ये 5 है और O2 वालों भी 5 है, तो इसका इक्वल टू 1 हो रहा है, तो कारण भी सही है हम लोग का, ठीक है। बोथ एंड आर ट्रू और ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल कैसा है आप लोग कमेंट पे बताइए दोस्तों। और आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा और जल्दी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन मैकेनिज्म पे है, ठीक है। occur through small pore on woody stem, ठीक है। ट्रांसपीरेशन वुडी स्टीम, ठीक है, काष्ठीय तनों पर स्थित छोटे चित्रों द्वारा, तो ये किसमें होता है दोस्तों हम लोग का, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, गार्ड सेल या हाई टेम्परेचर, तो ये होता है हम लोग का लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, वातरंधीय बाष्पोत्सर्जन में होता है, ठीक है। अकाउंट फॉर 80 से 90% भाग जो है वाष्पोत्सर्जन से किस में चले जाता है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है। इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अप टू थ्रेशोल्ड, ठीक है, किस में रहता है हम लोग का, थ्रेशोल्ड लिमिट तक, हाई टेम्परेचर में, ठीक है, उच्च तापमान तक। रंध्रों के यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है हम लोग का, गार्ड सेल करता है। द्वार को सिकाई जो होती है रंध्रों के खुलने और बंद होने का निर्णय करती है, ठीक है, नियंत्रण करती है। तो ए का 2, बी का 1, 2 1 4 3, 2 1 4 3, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the tissue is which of the tissue is primarily responsible for transport of water and mineral from root to leaves, कौन सा पौधों में जड़ों से पत्तियों का जल और खनिजों के संवर्धन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी रहता है। वाटर और मिनरल कौन करता है हम लोग का, जाइलम करता है। फ्लोएम हम लोग का फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, फ्लोएम फूड का करता है। पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, और कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, विच गैस इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, उप उत्पाद निकलता है, कौन सा निकलता है, CO2 कंज्यूम करता है, तो ऑक्सीजन हम लोग का निकलता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। थ्रू विच टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स डज मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, तो ये होता है हम लोग का स्टोमेटा रंध्र में होता है दोस्तों, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 80 से 90% जो है ट्रांसपिरेशन किससे होता है हम लोग का, स्टोमेटा से होता है। और प्लांट पोटैटो इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच प्लांट ऑर्गन, ठीक है, आलू है पादप के किस अंग का रूपांतरित रूप है, तो किसका है हम लोग का, स्टीम तना का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी प्रोडक्शन इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में कोशिकीय श्वसन एटीपी निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर, मानव के 4 कक्ष होते हैं, ये तो सही है हम लोग का। 4 चेंबर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम बिकॉज
ह्यूमन हैज 4 चेम्बर। तो ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरबीसी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है? प्लेटलेट्स करवाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी कराता है और डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है बॉडी डिफेंस में। ठीक है, तो एक का दो, दो तीन एक, दो तीन एक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का। विच विच ब्लड वेसल्स which blood vessel carries deoxygenated blood from the heart to lung? हार्ट से लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा लेके जाता है हम लोग का? डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है। यही आर्टरी बस है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, बाकी जितने भी आर्टरी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, ये तो करेक्ट है भाई। कौन से वायरस से होता है दोस्तों? फ्लैवी वायरस से होता है। और इसके वो कौन सा है? डेंगू स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। हाँ, इससे तो होता है भाई। डेंगू जो है वो किससे स्प्रेड होता है? इसका वेक्टर कौन है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, तो इसमें दोनों तो सही है, लेकिन रीजन जो है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बता नहीं रहे ना कि डेंगू मादा जो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, इसीलिए डेंगू एक वायरस से होता है। तो इससे तो हम लोग का ये क्लैरिफाई व्याख्या हम लोग को सही से नहीं बता पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल प्रोटेक्ट द हार्ट और लंग? हार्ट और लंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? पेल्विक गर्डन नहीं भाई, ये तो नीचे रहता है। रीप केज, हाँ भाई ये हो सकता है। रीप केज जो रहता है हम लोग का सामने का, वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग। पेक्टोरल गर्डल यानी कि क्लेविकल और स्कैपुला, ये भी नहीं होगा। वर्टिकल कॉलम, ये तो पीछे रहता है। रिब्स जो सामने रहता है हम लोग का, वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन से देखे तो बी करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। वो फॉर्मेशन ओवरी में होता है। यूट्रस में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। दो एक तीन, दो एक तीन, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है दोस्तों? स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? इपिडाइडमिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में, वास डिफरेंशिया में या प्रोस्टेट ग्लैंड में? तो कहाँ होता है हम लोग का? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, एसर्शन एंड रीजन है हम लोग का। बाइल जूस डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ ये तो करेक्ट बात है भाई। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रहता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हाँ ये भी करेक्ट बात है। बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, लेकिन आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन से कंफर्म नहीं हो रहा है कि दोनों बात सही है करके। ठीक है, कारण का सही रीजन नहीं लग रहा है उसमें। विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? ठीक है, लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम पाचन की शुरुआत करता है? कौन सा करता है हम लोग का? पेप्सिन नहीं भाई, पेप्सिन तो हम लोग का स्टमक में रहता है। टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज, नाम से ही लार एमाइलेज। ठीक है, तो नाम से ही हम लोग इसमें जान सकते हैं, लार दिया गया है तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ईसीजी इज यूज्ड टू डायग्नोस। ठीक है, ईसीजी जो है इसको डायग्नोस के लिए जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, किडनी के लिए नहीं भाई, लीवर के लिए भी नहीं, हाँ हार्ट के लिए किया जाता है। हृदय के नापने के लिए ईसीजी करते हैं, ब्रेन के लिए भी नहीं। इन आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, ये तो सही बात है भाई। ठीक है, ये जो है वो सही बात है हम लोग का। द इंटरमोलिकुलर फोर्स The intermolecular force between unlike molecules are nearly equal to those between like molecules. भिन्न अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग समान होता है जैसे समान अणुओं के बीच होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है ये भी सही है। ठीक है, और इसीलिए ऑल कंसंट्रेशन में जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो दोनों बात सही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किससे? बर्कले हार्टले विधि। ठीक है, और असाधारण दाब। वेपर प्रेशर को किससे मैच करेंगे हम लोग?
वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, और हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से अणुसंख्यक गुण कौन से हैं? सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, डेंसिटी या विस्कोसिटी, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ सॉल्यूशन दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है हम लोग का, राउल्स लॉ में के नियम में धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलय में स्ट्रॉन्गर एबी इंटरेक्शन होता है, वीकर एबी इंटरेक्शन होता है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहते हैं, ओनली हाइड्रोजन रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का वीकर एबी इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, जिसमें अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वीकर ए बी का इंटरेक्शन वीकर रहता है, किससे? ए और बी से। ठीक है, ए और बी से वीकर रहता है हम लोग का। और अगर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव डेविएशन रहेगा तो स्ट्रॉन्गर ए बी इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू, ऑस्टवाल्ड का तनुकरण नियम लागू होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, नॉन पर या कोलाइट्स पर। तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पर लागू होता है ऑस्टवाल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वाटर अंडरगो स्लाइट सेल्फ आयनाइजेशन, जल का अल्प मात्रा में स्व आयनीकरण होता है, रीजन भी सही है। और प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 डिग्री में कितना रहता है न्यूट्रल सॉल्यूशन? न्यूट्रल है तो 7 रहेगा 25 डिग्री में। ठीक है, 57 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 का मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, रजिस्ट द चेंज इन पीएच, ये कौन करता है? हम लोग का बफर सॉल्यूशन करता है। डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी जो है वो कौन करता है? आयन, कॉमन आयन इफेक्ट में होता है, जिसमें हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इसमें सॉल्युबिलिटी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, पी का ए, क्यू का 2 और आर का 3, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बेकेलाइट इज पॉलीमर ऑफ, बेकेलाइट जो है वो किसका पॉलीमर है? इथाइलिन का, स्टाइरिन का, या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का, या विनाइल क्लोराइड का? तो बेकेलाइट हम लोग का है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है, ये इसका मोनोमर रहता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, टेफ्लॉन किससे बनता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी कि 2 कार्बन रहेगा और 4 फ्लोरीन अटैच है, ये इसका मोनोमर है दोस्तों। किससे बना रहता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, नायलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, ठीक है, नायलॉन 6 इसको मैंने वो वाले क्वेश्चन में भी कराया था, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीवीसी स्टैंड्स फॉर, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का पॉलीविनाइल क्लोराइड। एसोसिएशन एंड रीजन क्वेश्चन आ गया फिर से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, हाइयर टेम्परेचर इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, ये तो सही बात है भाई। और हम लोग का हाइयर टेम्परेचर रहेगा तो गैस मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड भी बढ़ेगा, ये भी सही बात है। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बॉइल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच, बॉइल ताप वह ताप है जिस पर गैस ओबे बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। RMS velocity is represented by VRMS, वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन भी व्यापम में आते हैं दोस्तों। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिनोटेड बाय एक्स, वाई या फिर नीचे कैसे नहीं हो रहा है भाई, जेड या फिर के? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? जेड से, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। डी ब्रॉय इक्वेशन इज, डी ब्रॉय इक्वेशन जो है
कौन सा है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो आइंस्टीन का है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये तो फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, डी ब्रोग्ली इक्वेशन। विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप कौन सा दिखाते हैं हम लोग का, प्रिंसिपल जो है वो हम लोग का साइज को बताता है, शेप एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल शेप को बताता है। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट two electron cannot have four quantum number identical, no two electron have the same set of four quantum number, यही बताता है हम लोग का पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉली अपवर्जन सिद्धांत। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, वेर इज एस फॉर स्फेरिकल, तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल स्फेरिकल रहता है। हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 109 डिग्री बनता है, 109.4, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन रहता है, जैसे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा। विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर हम लोग किसको यूज करते हैं, टेफ्लॉन को यूज करते हैं। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, ये आप कमेंट में लिखकर बताइए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, नेचुरल रबर लेटेक्स ऑफ रबर ट्री से हम लोग निकालते हैं। पीएच लेस देन 7, 7 से कम पीएच क्या बताता है हम लोग का, एसिडिक सॉल्यूशन बताता है। 7 से ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल का 7 पीएच रहता है। बफर सॉल्यूशन जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी कि पीएच को बदलने से रोकता है, ठीक है। 70 वंडर वर्ल्ड इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैस ओनली, रियल गैस, या फिर लिक्विड ओनली या सॉलिड ओनली, ठीक है। तो वंडर वर्ल्ड इक्वेशन जो रहता है वो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। क्योंकि आइडियल गैस के लिए तो हम लोग का पीवी इज इक्वल टू एन आर टी रहता है, इसी में जो वंडर वर्ल्ड इक्वेशन है वो क्या बना है, पी ए एन का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ये है हम लोग का वंडर वर्ल्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन डायरेक्ट भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, सिंथेटिक कृत्रिम बहुलक कौन सा है, सेलुलोज ये तो नेचुरल है, प्रोटीन भी नेचुरल है, स्टार्च भी नेचुरल है। नायलॉन 66 जो है हम लोग का सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 79, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियस, एक ही साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग, ठीक है, स्थिति और संवेग, ठीक है, स्थिति हो गया हम लोग का, पोजीशन हो गया, और संवेग को हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कौन बताया था हम लोग का, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो नाम से ही आप लोग इसको जान जाओगे, h/4πm, ये इसका इक्वेशन बनाता है। विच ऑर्बिट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट कर सकता है, एस जो है वो तो कितना इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 2 कर सकता है। पी हम लोग का कितना कर सकता है, पी ऑर्बिटल हम लोग का कर सकता है 6, मैक्सिमम 6 हम लोग का पी कर सकता है, ठीक है। पी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 80 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल है, एक में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2, ऐसे भी कर सकते 3 इंटू 2। अगर हम लोग का 10 इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल कर सकता है, तो 10 हमारे डी का कितना रहता है, 5 रहता है ऑर्बिटल का, ठीक है। 5 इंटू 2 कर देंगे तो डी का निकल जाएगा। एफ का निकालना होगा तो एफ का 7 रहता है, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये तो सही बात है। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ, दैट्स व्हाई इट इज अ वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेग वेलोसिटी एक सदिश राशि है, ठीक है, ये वेग का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वेग जो है एक सदिश राशि है, तो दोनों करेक्ट है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें आदिश यानी कि दिशा ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको आदिश बोलते हैं। तो किस में रहता है, डिस्टेंस में नहीं रहता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको किसको बोलते हैं हम लोग,
एक्सेलरेशन को। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये क्या है, वेलोसिटी। तो ए का 3, 2 का 2 और आर का 1, 3 2 1, 3 2 1, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड सदिश राशि, जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों हो। मास तो नहीं, वर्क भी नहीं, टाइम भी नहीं, फोर्स। फोर्स हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या फिर मोशन है तो मोशन पे ही रहेगी, अगर जब तक हम उसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स या नहीं लगाएंगे तो। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। सेकंड लॉ बोलता है चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ये फॉर्मूला बता देता है। और थर्ड लॉ है एक, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मोमेंटम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में पृथक तंत्र में संवेग संरक्षित रहता है। ये तो सही है भाई। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो, पृथक तंत्र पर परिमाणी बाह्य बल शून्य होता है। कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम में अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो जीरो होगा। इसीलिए मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। काइनेटिक एनर्जी जो है और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एबिलिटी टू डू वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन की वजह से किसमें होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, ठीक है। और स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, मान लो एक पोजीशन पे हाइट पे रखा हुआ है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgs, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। और हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हम लोग का होता है वर्क अपॉन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, न्यूटन मीटर, वॉट या पास्कल। तो हम लोग का होता है न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का, ठीक है, न्यूटन मीटर ये हम लोग का होता है टॉर्क का। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग लाइज एट इट्स, ठीक है। समान वृत्ताकार छल्ले का द्रव्यमान, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, सर्कमफरेंस में, रेडियस में, सेंटर में या डायमीटर में। तो कहाँ रहेगा हम लोग का उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर में रहेगा, ठीक है, यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक ही हुक का नियम रहता है, प्रस्थापक सीमा तक ही लागू होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है हम लोग का फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है हम लोग का चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है हम लोग का, ठीक है। हुक्स लॉ वैलिड ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट, हाँ, हुक्स लॉ जो है इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड रहेगा, एसर्शन तो सही है भाई, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस है और स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इलास्टिक लिमिट तक, ये भी सही है भाई। अगर इलास्टिक लिमिट ज्यादा हो जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, इसीलिए हुक्स लॉ वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इज इक्वल टू को बताता है। विच थर्मोडायनेमिक लॉ डिफाइंस थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कौन सा बताता है हम लोग का, ये बताता है जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है हम लोग का, ठीक है। और जो हम लोग का फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है हम लोग का, और ये ही थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही थर्मामीटर का प्रिंसिपल बना हुआ है। फर्स्ट लॉ बताता है हम लोग का एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर
किलोग्राम पर केल्विन होता है। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन इज मेजर्ड इन, ठीक है, इसमें मेजर करते हैं हम लोग टाइम पीरियड को सेकंड्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ, आवर्ती किसका व्युत्क्रम है, तो किसका है, टाइम पीरियड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है, कौन सी तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, किसके लिए मीडियम की जरूरत, किसके लिए, लाइट वेव के लिए, रेडियो के लिए, साउंड के लिए, या फिर एक्सरे के लिए। तो हम लोग का साउंड के लिए मीडियम की जरूरत रहती है, ठीक है, जितना ज्यादा सॉलिड रहेगा उतना ज्यादा प्रोपोगेशन होगा उसमें। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। ओम्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन V इज इक्वल टू आई आर, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। विच लॉ एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट हम लोग का लेंजेस लॉ बताता है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम लोग को लेंजेस लॉ बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है जो कि परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। किसका रहता है हम लोग का, आयरन का रहता है, ठीक है, आयरन का रहता है, निकिल का रहता है, स्टील का रहता है, उसमें फेरोमैग्नेट पाया जाता है। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का सीजी व्यापम पैटर्न में ही 100 MCQ हो गए हैं दोस्तों। मॉक टेस्ट क्वेश्चन कैसा लगा और कहीं पे अगर कुछ गलती हुआ हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।